हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का। तो हम एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है जो कि हमेशा टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में पूछा जाता है। लकार ना, संस्कृत में लकार होता है। लकार से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा हमें देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं लकार, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन क्या होता है जब परीक्षा के टाइम पे लोग उसमें गलतियाँ करके चले जाते हैं। है तो बहुत कहने के लिए आसान ना, लेकिन बहुत से लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए गलती ज़रूर करके आते हैं। और हमारा एक एक नंबर जो है परीक्षा के समय में कितना मायने रखता है वो सबको पता है। इसलिए गलती ना हो, इसके लिए हम आपको इस टॉपिक पे एक वीडियो लेके आए हैं। इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। जिसको आता होगा वो भी एक बार रिपीट कर लेंगे, और जिसको नहीं आता होगा वो भी इसको ज़रूर देखेंगे। तो क्या है, देखिए लकार। लकार में समय होता है ना, सभी लोग जानते हैं। इंग्लिश में टेंस सभी लोग पढ़े होंगे, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ना। तो हमें उस पर नहीं जाना है, हमें यहाँ संस्कृत से केवल मतलब है, क्योंकि हमारी परीक्षा में जो है टीजीटी पीजीटी में संस्कृत से ही रिलेटेड क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो देखते हैं हम, संस्कृत में धातु के 10 लकार होते हैं ना, जिनका संस्कृत से हिंदी इस प्रकार है। संस्कृत में जो धातुएँ होती हैं वह सब लोग 5 पढ़ते हैं, जो कॉमन भाषा में होता है, लेकिन वैसे पढ़ने के लिए किताबों में दे दिया रहता है ना। तो इसमें से आपको मिलेगा क्वेश्चन कि लकार का नाम दे देगा और पूछेगा इसमें कौन से किससे संबंधित है, कौन से शब्द से संबंधित है ना। तो ऐसे इसी टाइप का प्रश्न पूछेगा, इसका बोधक शब्द कौन सा है ना। तो अगर आप जानते रहेंगे दोनों को तभी आप बता पाएंगे। और यही छोटे छोटे क्वेश्चन जो है हमें परीक्षा से बाहर कर देते हैं ना, कंपटीशन से हम लोग बाहर हो जाते हैं। तो हम देखेंगे लकार और काल का बोधक, मतलब इसका जो हिंदी है, इस लकार का जो हिंदी है यहाँ हम देखेंगे। जैसे लट लकार, लट लकार को हिंदी में क्या कहेंगे, वर्तमान काल। आसान चीज़ें हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गलती यहीं आप लोग करते हैं। लट लकार वर्तमान काल। इसके बाद लंग लकार भूतकाल। भूतकाल को ही अनवर्तन भूत भी कहते हैं ना, अनवर्तन भूत भी कहते हैं। इसके बाद है ऋट लकार, इसको क्या कहते हैं, भविष्यत काल। ऋट लकार भविष्यत काल। इसके बाद है लोट लकार, चौथा है लोट लकार। लोट लकार को क्या कहते हैं, आज्ञार्थक काल ना। ये जो है आपके टीजीटी पीजीटी परीक्षा में किसी में पूछा गया है, तो आज्ञार्थक देने के बाद भी एक शब्द दे दिया है जिससे इसको गलत माना गया है ना, जो हमारा आयोग है वो गलत मान लिया है। लेकिन क्या है, इसका आज्ञार्थक ही अगर रहेगा तो वो सही होगा, नहीं तो क्या होगा, एक ही जो है इस पर जो है क्या होगा, कोर्ट में चला जाएगा। इसका फिर सबको सामान्य नंबर मिलेगा अगर कोई और शब्द दे देता है ना, जैसे कि मिला था सबको। इसके बाद है विधिलिंग। विधिलिंग, विधिलिंग का क्या होगा, आज्ञा या चाहिए के अर्थ में। ठीक है, विधिलिंग आज्ञा या चाहिए के अर्थ में। ऋट लकार, लिट लकार है ना, ऋट तो हो गया, लिट लकार। लिट लकार अनद्यतन परोक्षभूत होता है। इसके बाद है लुट लकार। लुट लकार जो है अनद्यतन भविष्यत होता है। आशीर्लिंग, आशीर्लिंग आशीर्वाद के संबंध में होता है। लंग लकार, लंग लकार सामान्य भूतकाल होता है। इसके बाद क्या है, रिंग लकार। रिंग लकार ये क्या है, हेतु हेतुमत भूत ना, हेतु हेतुमत भूत। और जो एक लेट लकार होता है, इसका हमें जो पता है या इसका हमें जो देखने को ये शब्द मिलता है लेट लकार, ये हमें वेदों में प्राप्त होता है। ये भी क्वेश्चन में परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे नोट करवा दी हूँ। और जो कि इतना है इसको आप बहुत ध्यान से देख लीजिए। और
इसको अगर रिपीट कर लेंगे या लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, तो आपको बीच बीच में अगर देख लेंगे, हमें नहीं कह रहे हैं आपको एक चीज़ें नहीं आती हैं, सबको पता है, लेकिन मेन वक्त पे सब लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इधर उधर भटक जाते हैं, क्योंकि परीक्षा के समय बहुत लोग जो है अपना माइंड फ्री नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी टेंशन हो जाते हैं ना, तो उसमें लोग गलतियाँ कर देते हैं। इसलिए ऐसा ना हो, इसको हम इसीलिए आपको बता रहे हैं ताकि इसको आप बार बार रिपीट करके जाएं। अगर एक बार भी देख लेंगे तो गलतियाँ नहीं होंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।